एक साहब ने पूछा है और इसी मसले को बहुत लोगों ने पूछा है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है, पूछते हैं कि मुफ्ती साहब जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है दीन का ये मरकज मुफ्ती निशात आलम, ये दीन का तर्जमा है मुफ्ती निशात आलम। इनकी फिक्र तो देखो, इनकी तड़प तो देखो, तबलीग दीन का ये चैनल मुफ्ती निशात आलम। एक साहब ने पूछा है और इसी मसले को बहुत लोगों ने पूछा है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है, पूछते हैं कि मुफ्ती साहब जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है। जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ने के मुतालिक आपका सवाल है। जूते अगर जूते का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो जमीन से मिला हुआ होता है, अगर वो हिस्सा पाक है, अगर उसके पाकी का यकीन है, वो हिस्सा पाक है और उसके इर्द गिर्द जो है, यानी जो जूते का इर्द गिर्द हिस्सा है, यानी जो जमीन से मिला हुआ हिस्सा और उसके बराबर वाला हिस्सा दाएं बाएं का, अगर वो हिस्सा पाक है या पाकी का यकीन है, तो फिर जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना दुरुस्त है। लेकिन आम तौर पर लोग उसको इस्तिंजा खाना वगैरह में भी ले जाते हैं, तो उसका पाक होना तो बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन अगर आपका पाकी का यकीन है कि हाँ वो आपका जूता पाक होगा, नीचे का वो जो हिस्सा जमीन से मिला हुआ होता है, अगर आपका यकीन ये है कि वो हिस्सा पाक है, तो फिर आप जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। वरना फिर आप अपने पांवों को जूतों से निकालकर ऊपर जूते के ऊपर रख लें। सिर्फ फिर उस हिस्से का पाक होना जरूरी है जिस हिस्से पर, यानी जूते के या चप्पल के जिस ऊपर हिस्से पर आप पांव रख रहे हैं, उस हिस्से का पाक होना जरूरी है। जिस हिस्से पर आप जूते के जो ऊपर वाला जो हिस्सा है जिस पर आप पांव रख रहे हैं, अगर वो हिस्सा पाक है, तो आप फिर जूते के ऊपर पांव रखकर नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं।